नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने नदियों के बारे में पूरा पढ़ लिया, कौन सी नदियाँ कहाँ जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। अब हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत की कुछ विशेष झीलें हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, वे कितने प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, आप जब पढ़ाई कीजिए, स्वयं पढ़िए या किसी सर के द्वारा पढ़िए, तो आप आनंद से पढ़िए, अर्थात दिमाग में बोझ लेकर के नहीं कि हमको ये चीज़ नहीं आता। आप इस तरह से पढ़िए कि हमको आएगा क्या चीज़ नहीं, या हम क्या सीख नहीं सकते। जब आपके दिमाग में ये चीज़ें होंगी कि हम क्या सीख नहीं सकते, तो आप देखिए कितने आनंद से पढ़ेंगे। और जिस चीज़ को आप पढ़िए उसमें ये जरूर पढ़िए कि ये हुआ तो क्यों हुआ या कैसे हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम झील पढ़ाने जा रहे हैं, आप झील के बारे में ही देख लीजिए। चिल्का झील मान लीजिए, ये लैगून झील है, तो ये लैगून झील क्यों है, किस कारण से इसका लैगून नाम पड़ा, उसकी विशेषताएं क्या हैं। जब इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लैगून झील स्थित कहाँ है, और ये है तो लैगून है तो क्यों है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे बुलर झील, जम्मू कश्मीर, ये मीठी है। अब आप सोचेंगे ये मीठी है और ये खारी है, आखिर क्या कारण है कि ये मीठी है वो खारी है। आप जो चीज़ें पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए, हर प्रश्न पर आप जब क्यों, कैसे, किस कारण से नहीं समझेंगे आप, तो आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप जब भी पढ़िए बहुत आराम से, एकदम शांत स्वभाव से बैठ करके पढ़िए। आपको न नींद लगेगी न कुछ होगा। आप क्या करेंगे, पढ़ाई में एकदम डूब जाएंगे। लेकिन बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद पता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आप समझदार हैं, आप इतने छोटे तो हैं नहीं कि बार बार हर कोई आपको समझाएगा। चलिए अब आते हैं झीलों के बारे में। तो हम देखेंगे भारत में 3 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, तो उसके बारे में पहले विशेष रूप से जान लेते हैं। 3 प्रकार की झीलें कौन सी हैं। हम देखेंगे विवर्तनिक झील, क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील, लैगून या अनूप झील। हालांकि भारत में कुछ हिमालय निर्मित झीलें भी हैं। तो हिमालय निर्मित झीलें वे हैं जो हिमालय के ऊंचाई भागों पर बर्फ द्वारा ढकी हुई हैं, अर्थात वो जो झीलें हैं वो या तो बर्फ से जल प्राप्त करके जलमग्न है, या स्वयं जो है बर्फ से आच्छादित है। इस प्रकार से क्या है, ये हिमालय निर्मित झीलें हैं। अब हम देखेंगे विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं। विवर्तनिक झीलें होती हैं पृथ्वी में भ्रंश या दरार, पृथ्वी में भ्रंश या दरार के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है उसे विवर्तनिक या उसे विवर्तनिक झील कहते हैं। और अगला क्या है, और हम देखेंगे जो विवर्तनिक झील है इसका उदाहरण है बुलर झील। विवर्तनिक झील का उदाहरण है बुलर झील, जम्मू कश्मीर। और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन झील, बुलर झील। आई मीठी क्यों है इसके बारे में आपको बता दें। अभी हमने आपको बताया कि क्यों मीठी है, आप कारण को जानिए। क्यों तीखी है या नमकीन है, उस कारण को जानिए। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, विश्वास कीजिए मेरी बातें सत्य हैं, आप उस चीज़ को जानिए क्यों, कैसे, किस लिए, फिर देखिए आपको कैसे समझ में नहीं आता है, आएगा। बस आप ध्यान नहीं देते हैं, कोई चीज़ ऊपर के मन से उसे देखते चले जाते हैं आंख मूंद करके। भारत की झीलें करते हुए कैसे समझ में आएगा। आप उसको आराम से पढ़िए कि ये झीलें यहाँ हैं तो क्यों हैं, ज़्यादा झीलें यहाँ हैं तो क्यों हैं। जैसे हम देखेंगे जो पश्चिमी तट है, ये जो भारत का पश्चिमी तट है जिसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। आखिर उसका क्या कारण है। तो यहाँ जो तट है वो बहुत कटा छटा तट है। कैसा तट है, बहुत कटा छटा तट है, इसलिए वहाँ ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को जब जानेंगे कि ऐसा है तो क्यों है। अब फिर आप देखेंगे, आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आखिर जो भारत का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट क्यों है। तभी हमने बताया बहुत कटा छटा क्षेत्र है। तो जब कटा छटा क्षेत्र है तो यहाँ झीलें पाई जाती हैं। तो झीलों के नीचे तट भी तो होगा, जो उसके साइड है वहाँ तट भी तो होगा। तो तट होगा तो वहाँ वनस्पतियाँ होंगी, जब वनस्पतियाँ होंगी तो जीव जंतु होंगी। तो आपको इस चीज़ को जानना है कि आखिर वनस्पतियाँ हैं तो क्यों है, क्या कारण है वनस्पतियाँ हैं, क्या कारण है वहाँ झीलें हैं। जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील। तो क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो पृथ्वी पर जमने के बाद क्या कहते हैं, हम उसे लावा कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। निकलने के बाद तो जब निकलता है
जैसे मान लीजिए ये आपका धरातल है, तो यहाँ से जब निकलता है इस तरह से जब निकलता है तो ये जमता है, जिसे बोलते हैं लावा, लेकिन ये सुराख हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सुराख हो जाता है। अब इस सुराख में ये जो क्षेत्र है यहाँ जल भर जाता है, और जल भर जाने से किसका निर्माण होता है? क्रेटर या ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। तो जो लोनार झील है महाराष्ट्र, कहाँ में? महाराष्ट्र। जो लोनार झील है, देखिए यहाँ आपको लोनार मिलेगा, तो जो लोनार झील है महाराष्ट्र में किस झील का उदाहरण है? क्रेटर या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। अब देखेंगे हम लैगून या अनूप झीलें। ये क्या होती हैं? लैगून या अनूप झीलें वे झीलें होती हैं जो कभी समुद्र का हिस्सा थी, लेकिन वर्तमान में समुद्र का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो क्या होता है? ये समुद्र का जो मलबा, जो समुद्र का मलबा है, आकर के धीरे धीरे जो बालू के कण है साइड में तटों पे क्या होते हैं? जम जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कैसे अंदर घुसा हुआ पार्ट है, तो इसका झील का निर्माण हो जाता है, और ये पार्ट इस संपर्क तोड़ देता है, अर्थात जो मलबे हैं वो क्या करते हैं? समुद्र से संपर्क तोड़ देते हैं, और ये झीलें खारी होती हैं। ये झीलें खारी होती हैं। क्यों खारी होती हैं? ये खारी क्यों होती हैं? क्योंकि ये जल कहां से प्राप्त की थी? समुद्र से, पहली बात। दूसरी बात ये होता है, खारी होने का मुख्य कारण इनमें जल बाहर से आता है बल्कि जाता नहीं है। आज याद रखिएगा, मीठा होने और खारा होने के सबसे मेन कारण खारा होने का है कि मान लीजिए ये झील है, इसमें बाहर से तो जल आता है लेकिन इसमें से जाता नहीं है, अर्थात जल क्या होगा? केवल वाष्पीकृत होगा। तो जब वाष्पीकृत होता है तो इसमें नमक की मात्रा क्या होती है? रह जाती है, और इस प्रकार से बार बार जल आता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है, लेकिन नमक की मात्रा रुक जाती है, तो क्या होता है? वो खारा हो जाता है। लेकिन अगर कोई झील है, ये इस तरह से नदियों से लगा हुआ है, इसके बीच से नदियां बहती हैं, जैसे आपकी ये जो झेलम नदी बहती है, किस झील से? बुलर झील से। तो अर्थात जिस झील का पानी निकलता रहता है वो झीलें क्या हो जाती हैं? मीठी हो जाती हैं। आपको ये पता चल गया। खारा क्यों होगा? खारा तब होगा जब उसमें से पानी बाहर नहीं जाएगा। मीठा कब होगा? जब उसमें से हमेशा पानी बाहर जाता रहेगा। ठीक, तो ये आप खारा समझ गए। तो लैगून झील है। अष्टमुदी झील देखेंगे आप केरल में, अष्टमुदी झील देखेंगे केरल में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, कोलेरू झील केवल आंध्र प्रदेश, तथा चिल्का झील उड़ीसा में, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। याद रखिएगा, कैसी झील है? लैगून झील, सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। लेकिन अगर मात्रा में देखा जाए तो मात्रा में राजस्थान की सांभर झील, मात्रा में राजस्थान की सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। परसेंटेज में उसमें खारापन सबसे ज़्यादा है, और लगभग 60% नमक जो भारत की आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? सांभर झील राजस्थान से होती है। अब हम राज्यों के अनुसार क्रम से देखेंगे, प्लस आपको भी बताना चाहेंगे कि आप जब पढ़ाई कीजिए, नदी पढ़िए, झील पढ़िए, या जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, भूगोल है ना, आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में आपको पृथ्वी के बारे में जानना है, क्षेत्रों को जानना है, इसके लिए मैप से पढ़ना बहुत सही रहता है। आप इसको मैप बना लीजिए, राज्यों को दर्शा लीजिए, खुद एक बार बना करके देखिए। अगर आपका तैयार नहीं हो गया फिर आप हमको कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ गुरुजी आप सही या गलत कह रहे हैं, मेरा तैयार नहीं हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे डल झील, शेषनाग झील, जांसर झील और बुलर झील, जो आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पेगोंग तसो झील, पेगोंग तसो झील कहाँ है? ये सब जम्मू कश्मीर में है। इधर आएंगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे रेणुका झील, गोविंद सागर, घेपन झील। घेपन झील की विशेषता है ये अभी इसकी खोज हाल ही में हुई है, और ये बर्फ द्वारा ढकी हुई झील है, अर्थात पता नहीं था कि यहाँ झील है। क्या था वहाँ? जैसे मान लीजिए आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे बड़ा वो बर्फ का एक तरह से क्षेत्र है, तो ये क्या था? ये झील टाइप में था, और कैसा था वो? हमेशा जहाँ बर्फ ही जमा रहता है। तो इस प्रकार इसका हाल ही में खोज किया गया है, किसकी? घेपन झील की। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। खजियार झील, सूरज झील, चंद्रताल, नाकोताल, केलोग झील और जांसर झील कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की।
अब आगे देखेंगे हम उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं रूपकुंड, जो रूपकुंड झील है इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। फिर देखेंगे 7 ताल। नैनीताल तो आप लोग को पता होगा पहले से, सिर्फ एक नैनीताल, लेकिन आप जो नहीं पता था उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार रूप से देखिए। भीमताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में आइए आप। उत्तर प्रदेश में हम यूपी विशेष में उत्तर प्रदेश की जो छोटी छोटी झीलें हैं उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक झील आप देखिए केवल, फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फिर आएंगे हम इधर सिक्किम में, चोलहामू झील। चोलहामू झील की विशेषता है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। याद रखिएगा, जो चोलहामू झील है क्या विशेषता है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलहामू झील। फिर देखेंगे सोंगमो झील, खेचियो पालरी। खेचियो पालरी कहाँ पर है? ये सिक्किम की झीलें हैं। अब आएंगे हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की झील है चंदुवी। चंदुवी झील, चापनाला झील, हाफलांग झील कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आएंगे हम नीचे, तो यहां देख रहे हैं क्या है? मणिपुर। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। कहां पर है? मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत, क्या रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अब आएंगे हम उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील, जो भारत की लैगून झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। आगे आएंगे हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा, कोलेरू झील, ओस्मान सागर। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, अभी आपको बताएंगे। आप पहले क्या करें, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा। फिर देखेंगे पुलिकट। ये जो पुलिकट झील है ये भी लैगून झील है और कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। याद रखिएगा, वैसे इसका अधिकांश क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये दोनों की सीमाओं पर स्थित झील है। फिर देखेंगे हम तमिलनाडु में चेंबर मवक्कम, चेंबर मवक्कम झील। आगे कलिवेली झील, बीरानम झील, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब आते हैं हम केरल में। पेरियार झील कहाँ पर? केरल में। अष्टमुदी झील केरल में। याद रखिएगा, अष्टमुदी झील भी कैसी झील है? अष्टमुदी झील भी लैगून झील या अनूप झील है। फिर देखेंगे हम वेम्बनाथ झील। तो ये जो वेम्बनाथ झील है, इसकी ये जो वेम्बनाथ झील है वेलिंगटन द्वीप, याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे एक द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है? केरल में, और ये वेम्बनाथ झील के बीच में ही स्थित है। ठीक, वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है और वेम्बनाथ झील के बीच में स्थित है। और इसकी क्या विशेषता है वेम्बनाथ झील की? भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील। और इस झील में नौकायन प्रतियोगिता होती है। ठीक, नौका दौड़ प्रतियोगिता भारत के किस झील में होती है? वेम्बनाथ झील में होती है। आगे देखेंगे हम कर्नाटक में तुंगभद्रा झील, ये तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। फिर देखेंगे महाराष्ट्र में बिहार झील, लोनार झील, तुलसी झील और पोवई झील। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की झीलें हैं ये। गुजरात में देखेंगे नल सरोवर और हमीरसर, नल सरोवर और हमीरसर। फिर देखेंगे राजस्थान में पुष्कर, साभर झील, पचपदरा, डिंडवाना, उदय सागर, लूड़करड़सर झील, ढेबर झील, नक्की झील, दूध तलाई, दूध और तलाई, राजसमंद और पिछोला। याद रखिएगा, कुछ झीलें हैं परीक्षाओं में कभी कभी उनके नामों में कुछ परिवर्तन दे देता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये ढेबर झील है, इसको धेबर लिख देगा। ठीक, ये जो ढेबर झील है इसको धेबर लिख देगा। तो ऐसी चीजों से आप विचलित मत होइएगा कि ये ढेबर था तो धेबर क्यों कर दिया। आप थोड़ा सा अगर परिवर्तन देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ज़्यादा परिवर्तन तो है नहीं, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी लिखने में त्रुटि कर देता है और आयोग जो मानता है वही उत्तर मान्य होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका राजस्थान में। तो ये हो गई आपकी झीलें।
अब हम देखेंगे कुछ मानव निर्मित झीलें हैं। तो मानव निर्मित कौन सी झीलें हैं? ये मानव निर्मित क्या होती हैं? तो ये नदियों के क्षेत्र के द्वारा कुछ क्षेत्र काट करके नदियों के जल को उसमें एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? मानव निर्मित झीलों का निर्माण होता है। तो देखेंगे मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक, तो मानव निर्मित झीलों में नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, ये जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में कैसा सागर है? ये मानव निर्मित सागर है। अगला हम देखेंगे निजाम सागर, निजाम सागर ये कहाँ है? मंजरा नदी, मंजरा नदी कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। अगला हम देखेंगे तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कहाँ है? तुंगभद्रा नदी कर्नाटक। एक ऐसी झीलें हैं मानव निर्मित झीलें हैं। तो ये हो गई आपकी झीलें। अब कुछ मुख्य झीलों के बारे में एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे। चिल्का झील उड़ीसा कैसी झील है? लैगून झील है। अष्टमुदी झील केरल कैसी झील है? लैगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कैसी झील है? लैगून झील है। और ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ये भी कैसी झील है? लैगून झील है। ठीक, ये लैगून झीलें हो गई। और राजस्थान की साभर झील मात्रा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील खारे पानी की, इसे लैगून झील भी कहते हैं। चिल्का झील उड़ीसा। बुलर झील जम्मू कश्मीर मीठे पानी की सबसे बड़ी, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे लोकटक झील मणिपुर। इसी क्या विशेषता है? पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, अब हम आपसे अंत में कहना चाहेंगे कि आप मैप बना करके उसको दर्शाइए कौन से राज्य कहाँ स्थित हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्षेत्रफल क्या है और कोई विशेषताएं हैं कि नहीं है। और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो फिर देखिए आपको कितना अच्छे से समझ में आता है और आपका जीएस भी कितने अच्छे से तैयार होता है। ठीक, अब वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।